नमस्कार साथियों। नई दुनिया सेहत की शाला आज 7वां दिन। मैं डॉक्टर राधेश्याम मिश्र इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले सप्ताह भर से हम लोग यह सत्र जारी रखे हुए हैं और आने वाले 10 दिनों तक इसे जारी रखेंगे। हम जा रहे हैं हर दिन आगे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसका समापन होगा और तब तक हम प्रतिदिन कोई न किसी विशेष विषय को लेकर के योग का सत्र आयोजित करते रहेंगे। मैंने पिछले 3 दिनों में पाचन तंत्र के लिए क्या योग है वह बताया। आज का हमारा यह सत्र फोकस्ड रहेगा कैसे हम वजन को घटाएं। शरीर में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर पर। कहीं पर भी इम्बैलेंस रहेगा तो वह हमारे अलाइनमेंट को बिगाड़ेगा। वह बहुत सारे भीतर रोगों को उत्पन्न करेगा। इस शरीर के संचालन में बहुत सारी ऊर्जा लेगा। तो जहाँ भी हमें जो करना है वहाँ पर ऊर्जा न लगने की बजाय शरीर में ही ऊर्जा सब खर्च हो जाती है। इसके अलावा हम अच्छे दिखते नहीं हैं। हमें समाज के भीतर एक कॉम्प्लेक्स आता है सबके बीच में जाने में। हो सकता है आदत बन चुकी हो और वो कॉम्प्लेक्स नहीं आता हो, लेकिन क्या बिगड़ जाएगा कि आप एक बार अच्छे से प्रयास कर लें और अपने शरीर को एकदम बैलेंस में ले आइए। न बहुत कम हो न बहुत ज़्यादा हो। एक बॉडी मास इंडेक्स नाम की कोई चीज़ होती है, आप उसे सर्च कर लीजिए। उसके अनुसार देख लीजिए कि आपका वजन कितना होना चाहिए आपकी हाइट के अनुसार। जैसे कि मेरी हाइट 5 फीट 9.5 इंच है। उसके अनुसार मेरा जो बॉडी मास इंडेक्स है उसमें एवरेज जो मिडिल रेंज है वह कुछ 68-70 किलो मेरा वज़न होना चाहिए और जो लोअर रेंज है वह 62 किलो का है। तो मैं हमेशा अपने आप को लोअर रेंज में रखता हूँ, क्योंकि कभी भी हमें लोगों की मेहमान नवाजी का शिकार बनना पड़ता है। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ये मैं क्षमा चाहता हूँ इस प्रकार के शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन यह भारत में बहुत बार हो जाता है। लोगों का प्रेम भोजन करवाने में जो यहाँ पर संतुष्टि लोगों को मिलती है वह कहीं और दुनिया में नहीं मिलती है। तो मैं उस प्रेम के वश में आकर के कई बार हमें भोजन लोगों के यहाँ अलग अलग पकवान उनकी पाक कला का आनंद लेना पड़ता है। तो संभावना रहती है कभी भी 1 किलो 2 किलो वजन बढ़ भी गया तो हम BMI के दायरे में ही रहेंगे। तो अपने आप को हमें निचले स्तर पर के बॉडी मास इंडेक्स में रखना चाहिए। एक बार ऐसा करके देखिए। यदि आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसे संतुलन में ला करके देखिए। बहुत आनंद मिलेगा, बहुत बहुत सुख मिलता है। हम कभी थकते नहीं हैं। हमें हमेशा एक स्फूर्ति रहती है और सबसे बड़ी बात एक आत्मबल रहता है, एक संतोष रहता है। और हम समाज के बीच में जब जाते हैं तो लोग हमें इस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि क्या इन्होंने कितना नेग्लिजेंस रखा अपने हेल्थ को लेकर के। हम एक एग्जाम्पल बने कि हमें देख करके लोग कहें कि वाह क्या फिट हैं आप। जैसे कि हम योग की दुनिया में रहते हैं तो हमें खुद अपना ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ता है। यदि मेरे चेहरे पर सुख, शांति और ऊर्जा नहीं है, यदि मेरे शरीर में कहीं बैलेंस नहीं है, तो फिर मुझे अधिकार ही नहीं है योग के बारे में बात करने का। यस, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कैसे हम संतुलन अपने जीवन में रखें हर स्तर पर। और आज हम विशेष रूप से बात करेंगे शरीर के स्तर पर कैसे संतुलन रखें।
आने वाले दिनों में हम दूसरे स्तर पर भी संतुलन की बात करेंगे, यानी कि मन के स्तर पर कैसे संतुलन रखें, अपनी ऊर्जा में कैसे हम संतुलन रखें, एनर्जीज को कैसे हम बढ़ाएं। यह सब आने वाले दिनों में हम अगले सत्रों में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योगा फॉर वेट मैनेजमेंट, वजन के संतुलन के लिए योग। हाँ, हम इसको शब्द नहीं दे रहे हैं ओबेसिटी के लिए योग। हाँ, वजन का मैनेजमेंट, हमें पूरा प्रबंधन समझना है, सीखना है और अभ्यास करके इसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। और सबसे पहले परंपरा के अनुसार हम ईश्वर को स्मरण करेंगे। हमारे इष्ट देवता यदि कोई हैं तो ठीक, उन्हें स्मरण कीजिए, और नहीं तो आदि योगी शिव का ध्यान करें। वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जब हम अपने इष्ट देवता का, ईश्वर के किसी भी स्वरूप का स्मरण करते हैं तो उससे हमारी चित्त शुद्धि होती है। इसलिए आप भक्ति मार्ग को भी साथ में रखिए। योग भक्ति मार्ग को मानता है, भक्ति योग पूरा है। बस यही है कि पहले के समय में इसके पीछे के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसके पीछे के क्या लॉजिक हैं, वह सब तर्क आदि हमें पता नहीं थे। अब धीरे धीरे वैज्ञानिक युग में भक्ति भी हमारे लिए एक लॉजिकल एक बात हो गया है। बहुत तर्क है उसमें और सब कुछ दिखता है कि कैसे पहले के ज़माने में लोग भक्ति मार्ग से कैसे हम ईश्वर तक पहुंचते थे। तो साथियों, योग के अनेक पाथ हैं, कुछ शरीर को स्वस्थ करने के, कुछ ईश्वर को पाने के। आप जो चाहें वह इससे पा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए योग इस शरीर के संतुलन के लिए। आशीर्वाद लीजिए प्रभु का। दोनों हाथ जोड़ लें, आंख बंद करके स्थिरता के साथ खड़े हों और प्रभु को स्मरण करें। अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उनसे आप थोड़ी बातचीत करें, उन्हें आप अनुभव करें, अंतर चक्षु से देखें, प्रभु के स्वरूप के दर्शन करें और आशीर्वाद के रूप में बस अपने आप को उनसे जुड़े रहने का आशीर्वाद मांगे। परम पूज्य संत, मेरे आदर्श संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज की एक ही प्रार्थना रही है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ। उनकी प्रार्थना हमेशा एक शब्द में, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। धीरे धीरे आंख खोली और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कल के सत्र में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी। एक प्रश्न था कि हमसे भूख सहन नहीं होती है और बार बार भूख लगती है, क्या करें? हमारा वजन बढ़ता जा रहा है और हम रोक नहीं पाते हैं अपने आप को। तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे इस सत्र की। अगर वजन कम करना है तो इसके कॉज पे जाना पड़ेगा। कॉज क्या है? कि हमारा जिह्वा कंट्रोल में नहीं है और एक दिन ऐसा आ जाता है जब आप कम भी खाते हैं तब भी वजन बढ़ता है, क्योंकि आपने शरीर की अब टेंडेंसी बदल डाली है। हमारे बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, मन अंदर का स्वभाव भी होता है। जैसे हम बाहर के स्वभाव को देखते हैं ऐसे भीतर का भी स्वभाव होता है। और वो टेंडेंसी क्या होती है? मेटाबॉलिक रेट्स। हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिक रेट होता है जो कम या ज़्यादा या संतुलन में होना होता है। किसी का संतुलन में होता है तो वह शरीर एकदम संतुलन में रहता है, किसी का कम होता है तो वजन बढ़ता रहता है, किसी का तेज हो जाता है
तो वह खूब खाता है, खूब खाते हैं वो, लेकिन वो बिल्कुल उनकी हड्डियों को देखा जा सकता है इतने दुबले होते हैं। तो हमें अपना मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस में लाना है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी भर ये कम खाने का अभ्यास करें, इसके पक्ष में मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। जीवन में है, जीवन के हर प्रकार के आनंद लेना है। हम मालवा के लोग हैं, मालवा के व्यंजन, इस इंदौर नगर के व्यंजन पूरे देश और पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर हम योग के अलावा किसी और बात के लिए जाने जाते हैं भारतीय लोग, तो वह हमारा भोजन है। जितनी वैरायटीज़ हैं हमारे यहाँ पर हैं, उन वैरायटीज़ का कोई मुकाबला नहीं है किसी और देश में। हम मिठाइयों की वैरायटी लें तो सैकड़ों प्रकार की होती है। विदेशों में जब मैं जाता हूँ तो उनके पास में 1 दर्जन से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं वो। केक पेस्ट्री में ही बस उनका सब कुछ रहता है। तो कभी मैं यहाँ से लड्डू लेकर के जाता हूँ, ये मोतीचूर के लड्डू लेके जाता हूँ अग्रवाल स्वीट्स से, या JMB से कुछ अच्छा मिठाई लेके जाता हूँ, या एक आध बार मैं यहाँ की रबड़ी भी लेकर के गया, तो वो ऐसे भौचक्के रह गए कि क्या ऐसा भी कोई स्वाद बन सकता है, ऐसी भी कोई मिठाई बन सकती है। साथियों, हमारे देश में इस बात के लिए हम नहीं कहेंगे कि इस देश में रहते हुए आप त्यागी बन जाएं भोजन के प्रति, लेकिन अगर वजन बढ़ा हुआ है तो एक बार हमें अपने शरीर का मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस में लाना पड़ेगा। वह लाने के बाद फिर आप सारे प्रकार के भोजन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन फिर भी संतुलन तो रखना ही पड़ेगा। यदि आप मिठाई या नमकीन या यहाँ का कुछ खा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारी भूख तो हो गई है फिर भी हम खाते जा रहे हैं। तो 2 प्रकार के काम करने होंगे। एक, हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो, और दूसरा, हमारा मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली हो, हमारे मन की शक्ति बहुत अच्छी हो। मन की शक्ति होगी तो हम नियंत्रण करेंगे अपने इंद्रियों पर। पाचन शक्ति अच्छी होगी तो जो हम खाएंगे वो पचेगा, जितना लेना होगा उतना शरीर लेगा, जो नहीं लेना होगा वो एक्सक्रीट कर देगा, बाहर निकाल देगा। जी हाँ साथियों, ऐसा है, हमारे भीतर की ऐसी व्यवस्था है कि अगर हमारा सब कुछ एकदम स्वस्थ है तो अगर आपने ज़्यादा भोजन कर भी लिया है तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो उतना ही होगा जितना आपको चाहिए, बाकी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। जैसा मैंने कहा था कि मेटाबॉलिक रेट अगर बहुत ज़्यादा हो तो कुछ भी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, सब लेकर के वहीं के वहीं भस्म करके आगे निकाल देता है। तो हमें पाचन तंत्र अच्छा रखना है, इसके लिए मैंने आपको पिछले 3 दिनों में योग बताया। आज भी कुछ और बताऊंगा कि कैसे हम शरीर को के उस हिस्से पर जिसको हम आमाशय कहते हैं, यहाँ पर अग्नि को बढ़ाएं। यहाँ अग्नि को बढ़ा दिया तो फिर हमारा पाचन और ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हाँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात कि हमें अगर वजन को संतुलन में लाना है तो थोड़ा सा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना होगा। ये 2 बातें आप ध्यान रखिए। एक, हमें मन की शक्ति को प्राप्त करना है जिससे कि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। जब भी कोई अच्छी वस्तु बना करके मेरे सामने लाते हैं और मैं उसे लेता हूँ, मान लीजिए कोई लड्डू बना करके लाया तो मैंने एक आधा लड्डू या 1 लड्डू खा भी लिया। अब उनका बहुत ऐसा प्रेशर आता है कि एक तो और लीजिए, गुरुजी आपको तो एक और लेना पड़ेगा, ये जयपुर से हमारी बेटियां लेकर के आई है। तो मैं उन्हें एक बात बोलता हूं जिसका फिर उनके पास जवाब नहीं होता है। जो स्वाद पहली बाइट में हमें मिलता है उससे कम स्वाद हमें दूसरी बाइट में मिलता है, और तीसरी बाइट में और कम, चौथी में और कम, और एक बार वो लड्डू खा लिया तो अगले लड्डू में वो स्वाद नहीं मिलता जो पहले लड्डू में मिलता है। तो मैं हमेशा अच्छे स्वाद को ही आनंद लेना चाहता हूँ। तो आप कुछ भी अच्छा हो तो उसके कुछ बाइट्स लीजिए और उसके बाद में छोड़ दीजिए। इंद्रिय संयम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर हम बस डाले जाएं। तो वह भी हम आज सीखेंगे, और साथ ही साथ ये अपना पाचन तंत्र कैसे हम अग्नि को बढ़ाएं। और एक और बात है
कि हम एक्टिव लाइफ को जिए, हम मौका ढूंढें कि हमारा शरीर संचालित होता रहे। ऐसा ना हो कि हम बैठे रहने के आदी बन जाएं, कुर्सी के साथ दोस्ती हो, सोफे के साथ दोस्ती रहे, बिस्तर के साथ दोस्ती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस शरीर को हमें सजीव बना करके रखना है, एक्टिव, एकदम एक्टिव। 6-7 घंटे सो लिए बस। इसके बाद में हमें दिन में सोने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दिन में सोने से वजन बढ़ता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आप भोजन के बाद में आराम करने के लिए बाईं करवट में 10-15 मिनट लेट जाइए, इतना भर हो गया। बहुत से ज़्यादा 5 मिनट और 20 मिनट, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। 20 मिनट से ज़्यादा दिन का आराम वर्जित है। उसके बाद में बादी आना ही है, आपके फैट सेल्स बनना ही है। तो यदि आप चाहते हैं तो शुरुआत में ये ध्यान रखिए कि आपको दिन में नहीं सोना है। फिर आप जैसे कोई काम कर रहे हैं तो बैठ करके करने की बजाय चल करके करें। यदि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो कुछ अलार्म लगा लीजिए कि आप 1 घंटे बैठने के बाद कोई भी काम ऐसा ले लें कि जा करके पानी निकाल के लाएं, या चल फिर करके, या किसी को कॉल लगा कर चलते फिरते बात कर लें। कुछ ऐसा कर लें जिसमें चलना फिरना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हम लगातार ना बैठें, क्योंकि बहुत लगातार बैठने से पेट बाहर निकल आता है पुरुषों का और कूल्हे बाहर निकल आते हैं महिलाओं के। महिलाओं का वजन यहाँ ज़्यादा बढ़ता है शुरुआत में, पुरुषों का यहाँ बढ़ता है। जब इनकी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं फिर बाकी जगहों पे वजन बढ़ना शुरू होता है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें इस मैं बताता रहूँगा, उनका ध्यान देते रहना है और आगे बढ़ना है। तो एक हम जिस एक्सरसाइज से शुरुआत करने जा रहे हैं वो है फॉरवर्ड बेंडिंग। यह हमारे आमाशय को मजबूती प्रदान करता है और अग्नि तत्व को बढ़ाता है। मैंने पिछले दिनों में 12 प्रकार के एक्सरसाइज आपको बताए थे, उनका अभ्यास आप करते रहिए। चूँकि समय कम है, मुझे सिखाना है, करवाना भी है लेकिन साथ में सिखाना भी है। तो आपको उन एक्सरसाइज को करने के लिए पीछे दिनों के वीडियोस को देखना होगा, या आने वाले दिनों में भी मैं उन्हें करवाऊंगा। तो आज हमें विशेष रूप से अपने मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस करने के लिए या बढ़ाने के लिए योग बताना है। तो आपको ये हाथ ऐसे पीछे लेना है, श्वास भरना है और 5 बार के 4 राउंड हमें आगे झुकना है। 5 बार आगे झुकना है, फिर विश्राम देना है, फिर 5 बार आगे झुकना है, फिर विश्राम देना है, आदि। चलिए शुरुआत करते हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लेते हुए आ गए। वहां जाकर के एक पॉज देना है। पॉज देने के बाद में, यानी 2-3 सेकंड रुकने के बाद में श्वास लेते हुए आना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया। अब मैं आपको साइड से दिखा देता हूं। ऐसे पैर को दूर दूर रखना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए जाना है। श्वास लेते हुए आना है। कुछ लोगों को इतना झुकने में भी परेशानी होती है, तो चिंता न करें। आप जहां तक जा सकते हैं, जहां तक आपका शरीर साथ देता है वहां तक जाइए। और अगले दिन आप जाएंगे तो पाएंगे कि कुछ 1-8 इंच और ज़्यादा जा पा रहे हैं। तो हर दिन हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। शरीर शुरू में कुछ भी नया करने के लिए मना करता है, उसका स्वभाव होता है। किसी मसल का आप उपयोग नहीं करते हैं तो वो उसका स्वभाव बना लेता है कि मुझे इसको करने नहीं देना है अब। तो आप जब करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे शरीर के भीतर जो मसल्स है उनको भी समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को अब हमें सपोर्ट करना है, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप जितना मैं जा रहा हूँ उतना जाएंगे, तब आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप अगर इतना जाएंगे तो आपको 20%, 25%, 30% तो फ़ायदा मिलेगा ही। उतना तो लें और आगे बढ़ते जाएं। हाँ, अब 5 बार करने के बाद फिर विश्राम लेना है, फिर करना है। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए गए। यहाँ पहुँचने के बाद में पेट को अंदर खींचना है, गर्दन को अंदर मोड़ना है, हाथ को और ऊपर उठाना है और
थोड़ा सा प्रयास ऐसा करना है कि थोड़ा ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, नीचे गए, ऊपर आए, नीचे गए, ऊपर आए, नीचे गए। श्वास लेते हुए आइए। बहुत सावधानी से कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप जोश में आकर के कमर के दर्द को ले आए। हाँ, बहुत सावधानी से। अगर आपने आज ही शुरुआत किया है तो मैं चाहूँगा कि आप जितना जा सकते हैं उससे 10% कम जाएं। फिर 3-4 दिनों के बाद में आप जितना जा सकते हैं उतना जाएं। उसके 3-4 दिनों के बाद में जितना जा सकते हैं उससे 10% ज़्यादा जाएं। तो धीरे धीरे अगर आप शरीर को आगे बढ़ाते हैं तो शरीर मना नहीं करता है, वो कुछ अंदर से प्रॉब्लम्स आपको नहीं देता है। तो यह है फॉरवर्ड बेंडिंग की वह एक्सरसाइज जो हमारे पेट के अंदर अग्नि को बढ़ाता है, यहाँ के सारे जो मसल्स हैं उनको एक मसाज देता है। और अगर कोई वायु विकार हैं, कोई भी इधर उधर वायु जमा हुए हैं, तो वे आगे सरक करके बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो भी एक बड़े कारण होते हैं डिसऑर्डर्स के। एक, इसको आप ध्यान में रखिए। दूसरा, आप खड़े होकर के एक आसन है पादहस्तासन, उसका अभ्यास भी स्टैटिक वे में कीजिए। स्टैटिक वे में कैसे करते हैं? आप गए और वहां रुक गए फाइनल स्टेज पर। देखिए, यहां हमने श्वास लिया और पीछे गए और गए और गए, फिर श्वास छोड़ते हुए आए और यहां पहुंच गए। अब आप यहाँ तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं। फिर आपको ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है। श्वास लिया ऊपर आए, श्वास छोड़ा नीचे गए। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए आए और श्वास छोड़ते हुए नीचे चले गए। ये हमारा स्टैटिक वे में किए जाने वाला पादहस्तासन है। पिछले दिनों जो मैंने बताया था वो डायनामिक तरीका था, वो मेंटेनेंस के लिए था, और ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के लिए है। हम सिंपल सा फार्मूला, समझ में आने लायक फार्मूला आपको बता रहे हैं। इधर आपने भोजन को कम किया मन की शक्ति से। मन की शक्ति कैसे मिलेगी वो मैं आखिरी में बताऊंगा। तो इधर हमने भोजन को कम किया और इधर हमने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाई योग के साधना करने से। और जीवन में सुबह से शाम के बीच में मौका देखिए, अवसर ढूंढिए, खोजिए, अवसरों का शिकार कीजिए कि हम इस शरीर को चला पाएं। कुछ महिलाओं को मुझे ऐसा सजेशन देना पड़ता है कि आप अपने वार्डरोब में सारे कपड़े बाहर निकाल के बिस्तर पर रख लीजिए और उन्हें खोल दीजिए, फिर उन्हें घड़ी कीजिए और वापस वार्डरोब में रखिए। क्या करेंगे? उनके घर में 5-7 नौकर हैं, ड्राइवर हैं, बाहर जाने में डर लगता है क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी हैं जो सेलिब्रिटी हैं या बड़े व्यक्ति हैं, और खतरा रहता है बाहर, कोई चैन खींचने वाला रहता है, कोई क्या रहता है, अनेक प्रकार के भय रहते हैं कि हम बाहर घूमने नहीं जा सकते। क्लब में जाते हैं जहाँ पर है तो वहाँ पर इतने सारे सोशल होने वाले लोग मिलते हैं कि वो हमें अपने आप में रहने नहीं देते हैं। तो हमें शरीर को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर एक और मैं देता हूँ टिप कि आपको अपना वॉलेट, पर्स, मोबाइल आदि घर पर रख करके शॉपिंग मॉल में जाना है, क्योंकि खरीदना कुछ नहीं है। मोबाइल लेके जाएंगे तो मोबाइल से आजकल पेमेंट हो जाता है। तो जाना है, हर शॉप में जाइए और घूम के आ जाइए। यदि आप इंदौर के इस ट्रेजर आइलैंड में जाते हैं और हर शॉप में जाकर के पूरा आते हैं तो आपका पता है लगभग 7 किलोमीटर का वॉक हो जाता है। तो एक ये टिप है कि आप जाइए और सब ये करके आइए। ऐसे ही आप अन्य बहुत सारे टिप्स आपको मिल सकते हैं अपने आप से भी कि कैसे हम खूब जो कंजम्पशन है एनर्जी का वो बढ़ाएं,
वो बैठे बैठे नहीं बढ़ेगा, उसके लिए तो शरीर को चलाना भी पड़ेगा। योग से आप टेंडेंसीज को डेवलप करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो योग के व्यायाम से समाप्त नहीं होगा, राइट। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो पादहस्तासन मैंने आपको बताया। तीसरा आपको करना है, इस प्रकार से वज्रासन में बैठना है। अब वजन ज़्यादा है तो वज्रासन में बैठने में मुश्किल आएगी, तो उसके लिए आपके लिए टिप्स ये हैं कि आप अपने पंजे के नीचे कुछ कुशन रख लें, कुछ या चादर को मोड़ करके रख लें, प्लस एक तकिया छोटा या कुशन यहाँ अपने थाइस के नीचे भी रख सकते हैं। तो उसके बाद में घुटने में और यहाँ पंजे में दर्द बंद हो जाता है। फिर सीधे बैठना है और बैठने के बाद दोनों हाथ यहाँ रखना है अंदर पेट के ऊपर, यहाँ श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। इस प्रकार से आप ये पाएंगे कि यहाँ पर आपके भीतर ये मुट्ठी से अंदर एक एक्स्ट्रा दबाव मिल गया है, जो कि बिना इसको रखे नहीं जाता है। मंडूकासन का ये वेरिएशन है। इससे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर है क्या, इस तरफ आपका पेंक्रियास है और इस तरफ आपका लीवर है। इन दोनों को प्लस दूसरे भी अन्य ग्लैंड्स भी हैं, प्लस आपकी आहार नली भी है, आपकी छोटी इंटेस्टाइन भी है, छोटी आंत बड़ी आंत वगैरह भी है। इन सबको मसाज मिलता है। अब आपको ऐसा करने के लिए मैं कहूँगा 9 बार करना चाहिए। तो जहाँ पर रिब्स आपकी ख़त्म होती है वहाँ पर रखना है आपके अंगूठा, और ये यहाँ रखा अपनी उंगलियों को, और उसके बाद में आप गए। ये 3 बार करना है। हाँ, इसके बाद में इसको आप 2-3 इंच नीचे कर लीजिए। ये हमने हाथ को सरकाया और नीचे ले आए। फिर 3 बार कीजिए। फिर आप 2-3 इंच नीचे जाकर के अपनी नाभि के आसपास में रख लीजिए और फिर नीचे जाइए। ऐसा करने से आप इस पूरे जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, इन सब के भीतर के मसल्स को आप मसाज दे चुके होंगे, यानी उन्हें कॉन्ट्रैक्शन दे चुके होते हैं। हम एक एक बार आपको करके दिखाते हैं। पहले हमने ऊपर रखा और ये नीचे गए। ऊपर आए, सरकाया नीचे, सेंटर में रखा और नीचे गए। आए ऊपर, फिर हमने नीचे रखा नाभि की दोनों तरफ, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए। ये हमारा अपना शोध है, हमने बहुत लोगों पे किया भी, और मेरे कुछ चिकित्सक मित्रों से मैंने इसको वैलिडेट भी करवाया कि क्या इसमें प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा 100% पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे यहाँ पर मसाज मिलता है, इन सभी ग्लैंड्स, ये सभी यहाँ की जो तंत्र है वो स्वस्थ होते जाते हैं। और जितने भी प्रकार के ये विज्ञापन आते हैं कि ये पट्टा लगा लो, ये कर लो, ये यहाँ पर ये कर लो, उन सब में मत जाइए। आपके पास अपना हाथ है, आपके पास अपनी एक कसरत है, व्यायाम है, अपना शरीर है। कुछ भी हमें प्रॉप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसा अलग सा योग शिक्षक हूँ आज के युग में, जो प्रॉप्स को कभी हाथ नहीं लगाते। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे भीतर ही सबका सारे प्रॉप्स हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कब तक ये प्रॉप्स के भरोसे रहेंगे। तो ये हो गया आपका एक विशेष आसन, जो आपके वजन को संतुलन में लाने के लिए बहुत कारगर होता है। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए भी अच्छा है जिनका वजन बढ़ नहीं रहा है। कई लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत दुबली हैं और उनकी माताएं परेशान हैं कि इसको सब हम अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, लेकिन इसका वजन ही नहीं बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पेट में कीड़े बहुत हैं, ऐसे है, वो इसलिए वजन नहीं बढ़ रहा है, हमने सब इलाज करा लिया। नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ा हुआ है, टेंडेंसी बॉडी की ऐसी बन गई है तो हो जाता है। अब ये सब जो भी हम कर रहे हैं व्यायाम, आसन, इसको करने से हमारे भीतर धीरे धीरे हार्मनी आना शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा काम करेगा आपका मन वाला योग, जो मैं आपको जल्दी ही बताने जा रहा हूँ। तीसरा,
जो मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी था वह है योग मुद्रा, लेकिन अब इसमें थोड़ा विशेष प्रकार से होगा कि आप अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में बैठ गए और उसके बाद यहाँ पर आपको श्वास लेना है, श्वास रोकना है। श्वास लिया, छोड़ दिया। अब ये श्वास रोकने का जो काम है ये वहां करना है, श्वास लेते हुए जाना है और वहां रोकना है। अभी तक पिछले दिनों जितनी भी बार मैंने बताया उसमें श्वास छोड़ते हुए गए और वापस आए, श्वास छोड़ते हुए गए वापस आए। इसमें हम श्वास को रोकने के लिए बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए जिससे कि आपकी इंटरनल ग्लैंड्स को अच्छे से दबाव मिले। श्वास लीजिए, नीचे जाइए रोक करके श्वास, छोड़ते हुए आइए। ये सिर्फ मेटाबॉलिक रेट को बैलेंस में करने के लिए है और इसे हमें तब तक करना है जब तक आपका ये टेंडेंसी बदल न जाए। उसके बाद में इसका अभ्यास छोड़ देना है, हमेशा करने के लिए नहीं है। ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डोज है। हाँ, तो आपको श्वास लेते हुए जाना है, यहाँ रुकना है और वापस आना है। सिर्फ 3 बार करना है, ज़्यादा बार करना ठीक नहीं है। देखिए, श्वास रोक के रखना है और श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। आप देखेंगे इसका प्रभाव आपके गले पर भी पड़ता है और आपके चेहरे पर भी पड़ता है। जब आप वहाँ श्वास को रोक लेते हैं तो आपके चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, प्लस गले में भी बढ़ जाता है। तो यहाँ के भी जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हमारे सेल्स हैं, उन पर भी इसके लाभ मिलते हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए श्वास लिया और नीचे गए और होल्ड कर लिया। और आगे श्वास छोड़ते हुए। तो ये विशेष प्रकार से किए जाने वाला योग मुद्रा है। कोई भी चीज मैं आपको बताऊंगा तो यह मान के चलिए कि इसे मैंने कम से कम 10 वर्ष परखने के बाद ही आपको बताया होगा। मैं अनेकों, पहले अपने जो प्रिय परिवार के लोग होते हैं, पहले तो खुद पर अपनाता हूँ, फिर परिवार के लोग होते हैं उन पर अपनाता हूँ, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाता हूँ और एकदम जब रिजल्ट दिख जाता है तभी मैं इसे पब्लिकली आकर के बताता हूँ। तो मैंने पिछले 10 नहीं 15 सालों से कई लोगों को ये बताया है और उसके बाद इसके मैंने देखे हैं परिणाम और तब आपको यहाँ पब्लिकली बताने जा रहा हूँ। अब इसके बाद में एक आसन मैंने पिछले दिनों आपको सिखाया था, पश्चिमोत्तानासन। और ये पश्चिमोत्तानासन जो है ये बहुत ही लाभकारी है, लेकिन इसे भी हमें स्टैटिक वे में करना है यदि आप अपनी इस टेंडेंसी को प्राप्त करना चाहते हैं, इससे वजन न बढ़े। तो यहाँ हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे हम नीचे की तरफ जाते हैं। जा करके वहां रुके रहते हैं। अब जब आप वहां रुकेंगे तब आपको छोटी छोटी श्वास लेना है, लंबी श्वास नहीं लेना है, थोड़ी थोड़ी श्वास लेना है। इसे आप मिनिमम 2 मिनट्स और अधिकतम 20 मिनट तक करिए। जितनी जल्दी आपको है उतना ज़्यादा कीजिए। अगर आप आराम से वजन कम करना चाहते हैं तो 2 मिनट भी काफ़ी है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जल्दी होना है, जल्दी वजन कम करना है, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। हमारी एक विद्यार्थी हैं उज्जैन में, वे 2010 में मुझे मिली थी और उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। चिकित्सक हैं, खुद पेशे से डॉक्टर हैं, और जब सब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या योग में ऐसा कुछ है। मैंने कहा योग में नहीं,
योग में तो बहुत कुछ है, आपको अपने खुद के लिए कमिटमेंट लेना पड़ेगा। जो मैं बताऊं वो आप करते रहिए, करिए बराबर। मैं बिल्कुल करूंगी। तो उनका वजन पहले मुझसे मिलने के पहले 110 किलो था और वहां से सारे प्रयास करने के बाद में 98 पर आकर के रुक गया था। जिम जाना, दौड़ने जाना, वॉक खूब करना, सब कुछ करने के बावजूद भी 98 पर रुक गया था। इसके बाद वजन कम हो ही नहीं रहा है। हमने उन्हें सब सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया, उनका डाइट कंट्रोल किया। हर हफ्ते हम उनका डाइट बदलते थे। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें जो अपना भोजन है उस पर थोड़ा सा ये चतुराई लाना है कि जब हम एक पर्टिकुलर भोजन कम करते हैं और पर्टिकुलर चीज़ खाते हैं तो धीरे कुछ ही एक हफ्ते के बाद में उससे भी वजन कम होना बंद हो जाता है। यानी कि अगर आप केवल गाजर और ककड़ी पर रहें और कुछ नहीं खाएं तो आप देखेंगे कि आपका एक हफ्ते में 2 किलो वजन कम हो गया, लेकिन अगले हफ्ते में 2 किलो वजन कम नहीं होगा, हो सकता है उसमें 200 ग्राम भी कम ना हो। तो शरीर सब एडजस्ट कर लेता है। तो हर हफ्ते मैंने उनका चेंज किया। तब मैं वीगन नहीं था, अब तो मैं वीगनिज्म को फॉलो करता हूँ, तो दूध वगैरह सब पूरी तरह बंद कर दिया है। लेकिन तब हमने उनको छाछ पर रखा, फिर सपरेटा दूध पर रखा, फिर ककड़ी पर रखा, फिर गाजर पर रखा, फिर एक पर्टिकुलर फ्रूट पर रखा, फिर दलिया पर रखा, फिर सूप पर रखा, फिर अलग प्रकार के सूप पर रखा। ऐसे करके योगासन, एक्टिविटी और डाइट कंट्रोल, ये तीनों को करके मात्र 4 महीने के अंदर वे 98 से 58 पर आ गई। उसके बाद के 2 महीने में फिर उन्होंने सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया, वो 54 पर भी आ गई और अभी उनको 12 वर्ष हो गए हैं। उनका वजन 54 और 58 के बीच में रहता है। सब खाना पीना जारी है, लाइफ स्टाइल भी एक सामान्य चिकित्सक की जैसी होती है वैसी है, लेकिन वजन अब बढ़ नहीं रहा है। यह आपको प्राप्त करना है। हाँ, तो आप कर सकते हैं। श्वास यहाँ पर लिया, छोड़ते हुए गए और यहाँ पर अच्छे से दबाया और वापस आ गए। तो अब हमें पश्चिमोत्तानासन देख लिया। इसके अलावा एक और आसन आपको बहुत आसानी से होता है, वो आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने ये वृषासन पिछले दिनों सीखा होगा मुझसे। ये वृष आसन में हम बैठ गए और फिर कोशिश करना है कि अब ये तो मेरा पैर पतला है तो मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया, लेकिन अगर वजन बढ़ा हुआ है तो आपका पैर ऐसा रहेगा। फिर जब ऐसा हो जाए तो आप ऐसे पकड़ लीजिए, दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए। पकड़ करके आप पैर को दबा के रखिए, नीचे दबाइए अच्छे से और हाथ से पकड़ करके श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है। ऐसा हमें 10-10 बार करना है दोनों तरफ से। मतलब फिर पैर बदल लेना है, यहां से रख लेना है और ये पकड़ लिया, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए आगे गए, फिर श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए आगे गए। ये सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ पैरों को लाने में ही कठिनाई हो सकती है, लेकिन आगे झुकने में इसमें कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि पश्चिमोत्तानासन कठिन होता है। हाँ, लेकिन इसमें कठिनाई बिल्कुल नहीं होती है, आसानी से आगे झुका जा सकता है। और यहाँ जैसे जैसे दबाव पड़ेगा, आपके जो फैट सेल्स पूरे बंधे हुए हैं वे बिखरना शुरू होते हैं। पहले वे सॉफ्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका भोजन कम होता है, एक्टिविटी बढ़ती है, तो वे टूटना शुरू होते हैं, कंज्यूम होना शुरू होते हैं। वो अंदर ही अंदर बर्न होकर के एनर्जी में कन्वर्ट होकर के समाप्त हो जाते हैं। और ये करना ही है हमें। शरीर में 5 किलो वजन भी ज़्यादा नहीं रखना है। लोग तो 20-20 किलो, 30-30 किलो ज़्यादा रखे हुए हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि एक कोई भी 2 किलो वजन का छोटा सा बैग
अपने हाथ में रख लीजिए, बल्कि 2 किलो भी ज़्यादा हो गया। 1 किलो वजन का बैग, 1 किलो तो कोई भी उठा सकता है, 1 किलो का कोई फल आपने अपने हाथ में रख लिया, तो आप हाथ में कितनी देर रख पाएंगे उसे? शुरुआत के 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। उसके बाद में क्या होगा? ये हाथ आपके दर्द होना शुरू हो जाएंगे, आपके हाथ नीचे हो जाएगा, फिर ऐसे पकड़ लेंगे। और फिर आप कितनी देर रख पाएंगे ऐसे पकड़ करके? आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं रख पाएंगे, फिर आपके पूरे कंधे में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब आप सोचिए हुआ क्या है। इस क्षेत्र में जितनी भी एनर्जी थी वह आपने कंज्यूम कर दिया। शरीर बहुत चतुर होता है, शरीर के दूसरे अंग अन्य अंग को अपनी एनर्जी नहीं देते हैं। ऐसे काम हम स्टोर्ड एनर्जी से करते हैं। जब भी हम लाइफ स्टाइल में जैसा जी रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ भी करते हैं तो हम स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो हम जब देखते हैं कि 1 घंटा हो गया, मतलब सारी एनर्जी यहाँ पे जितनी स्टोर्ड थी वो समाप्त हो चुकी। अब आप सोचिए कि एनर्जी बनाने में कितना खर्च, कितना मेहनत लगता होगा शरीर को, और आप 1 किलो वजन में ऐसा आपके शरीर के साथ हो गया है। तो 20 किलो अगर आपने एक्स्ट्रा एक सूटकेस जैसा अपने शरीर के ऊपर एक लेयर डाल रखा है तो भीतर कितनी मुश्किल हो रही होगी एनर्जी के मैनेजमेंट में। इसलिए आपको एक ऐसी सीढ़ी चढ़ना भी आके खड़े हो जाते हैं, अरे लिफ्ट नहीं है यहाँ पर हाँ तो क्या हुआ, अरे मैं ऊपर नहीं जा सकती, मैं ऊपर नहीं जा सकता। आपके भीतर ऊर्जा है ही नहीं, खाली हो आप, दिख रहा है बहुत भरा हुआ शरीर लेकिन भीतर से पूरा खाली है। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये आपको चैतन्य करने के लिए है, ये आपको जगाने के लिए है कि कितने खाली हो आप, और आपको भरना है ऊर्जा से। वो तभी भरेगा जब आप ये जो एक्स्ट्रा लेयर है इसे समाप्त कर देंगे, और ये पॉसिबल है, बहुत मुश्किल नहीं है, असंभव जैसी कठिन कोशिश नहीं करना है कि बड़े पहाड़ तोड़ना है, आसानी से हो जाएगा। आपको सिर्फ इच्छा शक्ति को लाना है, खूब यहाँ पर मन को हमें अपने भरना है शक्ति से, उसके बाद में हम सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला आसन मैं आपको बता रहा हूँ इसे करने के लिए, वह है भुजंगासन 20 बार। इसमें आप देख रहे होंगे कि मैं 5 बार 3 बार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वजन कम करना है तो आसन तो कम होंगे, संख्या ज़्यादा होगी। हमें चुन करके 6 आसन करना है, 7 आसन करना है, 8 आसन करना है, जिसमें हमारे पेट पर दबाव पड़े, खिंचाव पड़े, और 20 बार करना है, 10 बार करना है, ऐसा करना है। तो शुरुआत में जैसे हस्तपादासन मैंने बताया 10 बार करना है, उसे आप 15 बार भी कीजिए और बाद में 20 बार भी कर लीजिए, राइट। तो ज़्यादा जल्दी से वजन आपका कम होगा। अब देखिए, ऐसे हम लेटे, यहाँ ऐसे हाथ रखा, सिर को रखा और श्वास लेते हुए ऊपर गए, खींचा। अब पहली बार आपको ज्यादा खिंचाव महसूस होगा, वापस आए, फिर खींचते हुए गए। अब खिंचाव थोड़ा कम दिखेगा तो और ऊपर जाइए, फिर आइए, फिर ऊपर गए, खिंचाव थोड़ा और लग रहा है, थोड़ा और पीछे जा सकते हैं, फिर आइए, फिर जाइए, खिंचाव और कम दिखा, थोड़ा और पीछे जा सकते हैं, फिर आइए, फिर जाइए, खिंचाव थोड़ा कम हुआ, और पीछे जा सकते हैं, फिर आइए और जाइए। अब पीछे जाने की गुंजाइश नहीं है, तो यहीं पर अपनी गर्दन को मोड़िए, वापस लाइए। ऐसा हमें 20 बार करना है। तो आपके जो सीना है, पेट है, पेल्विक एरिया है और थाइस भी है, प्लस यहाँ पर आपके जो एक्स्ट्रा चीन आ जाती है, चेहरे पर एक ऐसे फूहे भर जाते हैं, ये सब धीरे धीरे बिखरना शुरू होंगे और कंज्यूम, यहाँ से सब एनर्जी कंज्यूम होकर के निकल जाएगी। बहुत सारा तो हमारा ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है यही गायब कर देता है, इसको यहाँ से निकाल के कहीं और डाल दिया, फिर वहाँ से खत्म होकर निकाल देता है। तो ये आपको करना है, और इसके बाद आपको करना है खूब पवन मुक्तासन, यानी वही 10 बार कम से कम पवन मुक्तासन करना है।
तो आप देखिए कैसे हम पवन मुक्त आसन करते हैं। ऐसे लेटना है हमें, और क्योंकि वजन बढ़ा हुआ है आपके घुटने के ऊपर और सीने के नीचे, ज़्यादा वजन यही बढ़ता है, तो श्वास लिया और श्वास छोड़ते हुए गए और यहाँ से ऐसे दबा लिया, खूब अच्छे से दबाना है। अगर यहाँ वजन बढ़ा हुआ है तो आप इतना ही पकड़ पाएंगे। खूब दबाइए, खूब दबाइए, खूब दबाइए, अच्छे से दबाइए। रुकिए यहाँ पर, ऐसे बार बार ऊपर लाइए, नीचे लाइए, फिर ऊपर लाइए, नीचे लाइए। हाँ, फिर आप थोड़ा सा इधर चले जाइए, इधर से आके इधर चले जाइए, फिर आइए और नीचे ले आइए। फिर से करिए, श्वास लिया। अब मैं तो ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ, अगर आपसे ऐसा ना बने तो आप ऐसे पैर को ऐसे सिर्फ सिकोड़ लीजिए, अंदर ले आइए बिना उठाए, और लेकिन यहाँ पर ऐसे खूब दबाइए, अच्छे से दबाइए। हो सके तो ये पकड़ लीजिए, हो सके तो ये पकड़ लीजिए, और अगर आपका वजन कम है तो आप इस प्रकार से बाजू पकड़ सकते हैं। फिर श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। राइट? तो ये सारे जो मैंने आसन बताए हैं, ये इतना अभ्यास कीजिए। इसके बाद जब ये करने से वजन कम होना बंद हो जाए तो आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करके और दूसरे भी आसन ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं 30 सेकंड आपको शवासन कराना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, आज थोड़ा कम ही बताया है। 30 सेकंड आराम कर लेना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, जिससे हम इंद्रियों पर कंट्रोल ला सकें। शवासन में पूरा शरीर छोड़ना है, शरीर को शिथिल करना है। आपके हाथ, कंधे, पैर, थाइस, काफ मसल्स सभी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाए, एकदम रिलैक्स्ड, बिल्कुल ढीला छोड़ना है। चेहरा बिल्कुल ढीला छोड़ना है, आंखें ढीली छोड़ना है, ललाट ढीला छोड़ना है, सब आराम देना है सबको। श्वास सामान्य हो जाए, शरीर के भीतर जो उथल पुथल हो गई है सब शांत हो जाए। धीरे से करवट में होकर के उठ जाना है। और अब हम आपसे बात करेंगे कि और क्या किया जा सकता है बैठ करके। तो अब हम बैठ करके कुछ आपसे योग साधना की चर्चा करते हैं और कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि एक प्राणायाम ऐसा है जो हमारे अग्नि तत्व को बढ़ाता है, उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है और तन पर भी पड़ता है। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम अच्छे से सीखिए और उसमें अभ्यास कीजिए और अभ्यास को बढ़ाते जाइए। शुरुआत 80 बार से करना है, 20 × 4 राउंड्स। पेट पर हाथ रखना है, इसको हमेशा पेट पर हाथ रख के करिए। बिना पेट पर हाथ रखे भी करते हैं लोग, कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर हाथ रखने से आप जुड़ते हैं, पेट पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा जाता है, वरना हाथ यहाँ रख दिया तो हम कहीं और भटकते भी रहते हैं। तो आप यहाँ रखिए और इससे श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए भीतर जाना है। अब हाथ का रोल सिर्फ उसे अनुभव करना है, ना तो हाथ से दबाना है ना हाथ को कुछ कवर करना है। श्वास लिया, ये 20 बार हुआ। आप देखेंगे कि मैं जब पेट को बाहर निकाल रहा हूँ और अंदर ले जा रहा हूँ तो ये लगभग 6 से 7 इंच इतना लगभग बाहर जाके अंदर जा रहा है। अब मेरा पेट तो लचीला हो गया है, आपको भी अपना पेट लचीला करना है। तो रोजा आज हो सकता है 2-3 इंच ही जा रहा हो,
लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो ये गैप बढ़ता जाएगा। और एक बार ये आ गया, 6-7 इंच वाला हो गया, तो ये धौंकनी के समान चलना शुरू हो जाएगा और आपके भीतर अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। यानी कि फिर उसके बाद में जो खाना आप खाएंगे वो अच्छे से पचेगा। और इसके जो डिसऑर्डर है, एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर क्या है कि जब हम स्वस्थ शरीर रखते हैं तो हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर से जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो लेना है, जितना लेना है उतना लेता है, बाकी सब नहीं लेता। ये एक चमत्कारिक शक्ति हमारे पास में होती है स्वस्थ शरीर में। फिर मनोजन्य कारणों की वजह से या किसी और कारण की वजह से ये शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है। फिर अनाप शनाप लेना शुरू कर देता है, कुछ तो भी लेना शुरू कर देता है। ये सिर्फ वजन बढ़ने में नहीं, कई बार हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो वो भी इसी कारण से होती है कि चमत्कारिक शक्ति समाप्त हो गई। फिर जो लेना है वो लेना बंद कर दिया, हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, तो फिर हम सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। उसकी बजाय हम योग करें और इस शक्ति को वापस प्राप्त कर लें। फिर कुछ लोगों को कोई भी एक ऐसा मिनरल ज़्यादा आ जाता है, यानी कि हमारी हड्डी बढ़ रही है, हमारा कुछ और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इंटेस्टाइन को जो एब्जॉर्ब करना था उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। वो फैट सेल को भी लेकर के हो सकता है। तो जब हम इस भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं तो हमारी ये टेंडेंसी जो इसकी इंटेस्टाइन की है, चमत्कारिक टेंडेंसी, जितना लेना है और जो लेना है वो ही ले, वो उतना ही ले, बाकी सबको बाहर निकालते हैं। ये हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और करते हैं। ऐसे हम 4 राउंड करना है हमें भस्त्रिका प्राणायाम के, और फिर हमें धीरे धीरे दिखने लग जाएगा कि हाँ, हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लग गया है और हमारा वजन अब बढ़ना बंद हो गया है, कम होना शुरू हो गया है। अब हम जाते हैं इंद्रिय संयम की तरफ कि कैसे हम अपनी इंद्रियों का संयम करें। इंद्रिय संयम करने के लिए आपको एक ध्यान की मुद्रा में बैठ करके एक अभ्यास करना होगा। सारी हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं समय के साथ, सोसाइटी में रहते रहते। अब हमें उससे अंतर्मुखी करना है। योग के जो साधक रहते हैं, हायर स्टेजेस पे जब पहुंच जाते हैं तो वे इतनी इंद्रिय संयम कर लेते हैं कि वो एक पल के लिए भी इंद्रियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। आंखें खुली हैं लेकिन देख नहीं रही होती हैं, सब भीतर ही सब चलता रहता है। वो ध्यान भाव में चले जाते हैं। फिर उन्हें संसार में कुछ भी आकर्षित नहीं करता है, भले ही स्वाद हो, चाहे स्मेल हो, चाहे ध्वनि हो, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे संत अनेक जीवित हैं, पहले भी रहे हैं, जिन्होंने इंद्रिय संयम कर लिया था। आपको थोड़ा संयम करना है। तो आपको सीधे बैठना है और मन में एक भावना लाना है, भावना वैराग्य की, कि हमें बस अब से वैराग्य भोजन के प्रति लाना है। आपको मन के भीतर सभी संतों को स्मरण कीजिए जो इस वैराग्य को ला चुके हैं। त्यागियों को स्मरण कीजिए, वीतरागियों को स्मरण कीजिए। अनेक संत हुए हैं जिन्होंने इंद्रिय संयम कर लिया है। आप जब ऐसे वीतरागियों को स्मरण करते हैं तो आपके भीतर वह वैराग्य उनके आशीर्वाद के माध्यम से पहुंचता है। यदि आप
जैन धर्म को पालन करते हैं या नहीं भी करते हो, तो भगवान महावीर कोई किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, पूरे जगत के लिए है। उन्हें मन में लाइए, उन्हें स्मरण कीजिए। वे त्याग की पराकाष्ठा कर चुके थे। आप बुद्ध को स्मरण कीजिए। वे त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे। आज के समय में भी अनेक संत हैं जिन्हें आप आमने सामने मिले होंगे, जो त्याग की पराकाष्ठा को के साथ जीते हैं। परम संत, परम तपस्वी, मुनि, भगवत स्वरूप, दिव्य दृष्टा संत आपके मन में आए, उनकी ऊर्जा आपके भीतर आए। संत श्री विद्यासागर जी जो जीवित हैं, उनकी त्याग को आप मन में लाएं। परम संत ब्रह्म ऋषि गुरुआनंद जी, मन में लाएं उनके स्वरूप को। उनकी ऊर्जा से आपकी मन मस्तिष्क की मलिनताएं दूर होती है। और भी किसी संत को आप जानते हैं जो त्याग की पराकाष्ठा है में जा चुके हैं, बस उन्हें अपने मन में लाइए। संतों का होना केवल उपदेश देने के लिए नहीं होता है। आप उनके आचरण को इमिटेट कर सकते हैं और थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म भाव में उन्हें अपने भीतर रख सकते हैं। ऐसे संतों को जो त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं, परा वैराग्य को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बारंबार स्मरण करने से हमारे भीतर इंद्रिय संयम प्राप्त होता है। शंकराचार्य को यह स्मरण करें, रामकृष्ण परमहंस को स्मरण करें, विवेकानंद को स्मरण करें। नीम करोड़ी बाबा को स्मरण करें। भारत भूमि में अनगिनत मिलियंस, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में इस धरा पर वीतरागी संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं। ऐसे ऐसे ऋषियों का आशीर्वाद इस भारत भूमि पर रहा है। उन सब की ऊर्जा इस धरती पर है, इसलिए पूरी दुनिया इस धरती के प्रति आकर्षित होती है। और हमारा यह परम सौभाग्य है, जाने कितने पुण्य रहे हैं कि इस पवित्र धरा में हमारा जन्म हुआ है। सब कुछ हमारे आसपास है, ऊर्जा भी है, हमें सिर्फ उसे एब्सॉर्ब करना है, भीतर लेना है।
उन सभी के आशीर्वाद लेना है। धीरे धीरे आंख खोलिए। साथियों, यह एक विशेष प्रकार का ध्यान है जिससे हमारा इंद्रिय संयम होता है, और आप इसमें किसी एक संत के ऊपर भी ध्यान लगा सकते हैं या क्रम के अनुसार एक के बाद जो आपको याद आते जाएं उन पर ध्यान लगा सकते हैं। इस ध्यान को और अच्छा बनाने के लिए आपको थोड़ा समय निकालना होगा संतों की जीवनी को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए। ऐसे लोगों के संपर्क में आइए जिनके पास संतों का इतिहास है, उनके कहानियां हैं, वह सुनिए या वो पढ़िए। पढ़ते तो आप भी हैं, बहुत कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब पढ़ाती है, फेसबुक पढ़ाते हैं, सोशल मीडिया पढ़ाता है, अखबार भी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी चॉइस वो हमें तय करना है क्या हो। तो आप इस प्रकार से इंद्रिय संयम प्राप्त कीजिए और अपने शरीर के सभी स्तरों पर संतुलन प्राप्त करके इस जीवन को सत चित आनंद से भर दें। आज के लिए इतना ही। हम कल कुछ और विशेष बातें आप लोगों से करेंगे, कुछ और साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।